Okay, so let's see the five kingdom system of classification that we have discussed, that was given by R.H. Whittaker. So the most important thing is what kind of characteristics he considered to divide all the organisms on earth into five groups. ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से ऐसे characteristics उसने consider किए थे इन five kingdoms को form करने के लिए. ठीक है, and this same table is given in your NCERT book and it is very important because this all is the summary of, you can say, the characters by which we have divided the organisms into five groups. Okay, so here are the characters and these are the kingdoms. Monera is the first one, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. You have to learn in the sequence. So first character is cell organization. As you know that there are different kind of organism, unicellular as well as multicellular. So cell organization will tell us the group, the specific group has the kind of organisms that are either unicellular or multicellular. ठीक है, तो Monera has unicellular because they are prokaryotic. तो prokaryotic they are always single cell, so they are unicellular. Protista has unicellular eukaryote. ठीक है, तो इसके अंदर यूकैरियोटिक होते हैं लेकिन यूनिसेल्युलर होते हैं. जैसे जैसे हम इनकी तरफ आगे फर्दर बढ़ते जाएंगे तो कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि मोनेरा जो है वो सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म है. क्योंकि जब लाइफ अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुई थी तो सबसे पहले सबसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स आए थे जो कि मोनेरा है. ठीक है, सो एज वी मूव टुवर्ड्स द एनिमेलिया द कॉम्प्लेक्सिटी विल इंक्रीज. नाउ फंजाई दे आर मल्टीसेल्युलर, Plantae have multicellular organisms and Animalia also has multicellular organisms. Next is cell complexity. Cell complexity means you know that we have discussed in class 9 also कि the cell जो cell होता है दो टाइप के होते हैं on the basis of their complexity, prokaryotes and eukaryotes. ठीक है, prokaryotes are the means before nucleus they are very simple type and eukaryotes are the एडवांस्ड वन और कॉम्प्लेक्स वन. तो कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे दो ही टाइप के सेल्स होते हैं, यूकैरियोट और प्रोकैरियोट. तो लेट्स सी, मोनेरा इज अ प्रोकैरियोटिक. एज आई टोल्ड यू, मोनेरा इज द फर्स्ट किंगडम एंड द सिंपलेस्ट वन, सो इट इज अ प्रोकैरियोटिक वन. देन प्रोटिस्टा इज अ यूकैरियोटिक. उसके बाद वाले सभी यूकैरियोटिक है. ठीक है, उसके बाद आता है सेल वॉल. सेल वॉल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फीचर विच इज टू बी कंसिडर्ड. द फर्स्ट वन, it is present in some cases but sometimes it is not present. So it is present but it is non-cellulosic. Non-cellulosic means because you know, आपको पता है प्लांट्स के अंदर जो सेल होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है वो सेल्यूलोज से बनी होती है, विच इज़ अ मैक्रोमोलिक्यूल, जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है. लेकिन यहाँ पे सेल वॉल प्रेजेंट तो है लेकिन उसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट है. दैट इज अ पॉलीसेक्राइड, जैसे कि अभी हम पेप्टाइडोग्लाइकन से बनी होती है. जब हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे देन यू विल बी मोर क्लियर. ओके, प्रोटिस्टा also present in some but again non-cellulosic. Fungi present but non-cellulosic. It is made up of chitin. It is chitinous. Okay, next is Plantae. Plantae में obviously present है. Plantae में सभी plants आते हैं और इसके अंदर कौन सी cell wall होती है, cellulosic. And Animalia absent. Animals के अंदर cell wall absent होती है. ठीक है, next is nuclear membrane or cell organelles. As it is this point is, these two points are related to each other, क्योंकि सेल कॉम्प्लेक्सिटी के बेस पे या तो प्रोकैरियोट्स होते हैं या यूकैरियोट्स होते हैं. और आपको पता है द बेसिक डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स इज द प्रेजेंस ऑफ अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. तो डू यू रिमेंबर कि यूकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं और प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता. इसीलिए जो प्रोकैरियोट्स हैं या जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या सेल ऑर्गेनेल्स है, इसको हम एक ही पॉइंट में कंसीडर करेंगे और देखेंगे कि ये मोनेरा प्रोटिस्टा में प्रेजेंट है या नहीं. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मोनेरा इज अ प्रोकैरियोट, सो द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेल्स आर एब्सेंट, क्योंकि प्रोकैरियोट में ही एब्सेंट होते हैं. बाकी सभी बाद वाले यूकैरियोट्स हैं तो इनके अंदर सबके अंदर क्या होगा, प्रेजेंट. क्योंकि आप अगर ये पॉइंट्स डिफरेंस लिख रहे हैं तो यू कैन नॉट राइट द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. ये बस एक ही पॉइंट हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे जिसके अंदर सभी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं कि सेल ऑर्गेनेल्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें एब्सेंट होती है. नेक्स्ट इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बिकॉज यू नो, एज आई टोल्ड यू, मोनेरा आर द फर्स्ट किंगडम और द फर्स्ट ग्रुप विच वर प्रेजेंट ऑन अर्थ.
और उस टाइम अर्थ के ऊपर क्या था, ऑक्सीजन वगैरह नहीं थी, बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, लेकिन उनको कोई फूड प्रोवाइड करने वाला भी नहीं था, तो ऑब्वियसली दे आर हेट्रोट्रॉफिक, जो ऑटोट्रॉफिक। तो ये आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, 9th क्लास में आपने ये सारी टर्म्स पढ़ी हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में फिर फर्दर 10th क्लास में जो आपका न्यूट्रिशन वाला चैप्टर है उसमें आपने सभी ये टर्म्स पढ़ी हैं। ऑटोट्रॉफिक में भी 2 टाइप के होते हैं, एक फोटोसिंथेटिक और एक कीमो ऑटोट्रॉफिक। कीमो ऑटोट्रॉफिक जो केमिकल्स का यूज करके, इनऑर्गेनिक केमिकल्स का यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस या फूड को बनाते हैं, और फोटोट्रॉफिक कौन से होते हैं, जैसे प्लांट्स जो लाइट को यूज करके ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को बनाते हैं। तो जो सबसे पहले ऑर्गेनिजम्स थे अर्थ के ऊपर, जो कि मोनेरा में भी मैंने आपको बताया था आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया 2 टाइप के थे। तो आर्की बैक्टीरिया जो थे वो ऑटोट्रॉफिक थे, लेकिन सबसे पहले वाले जो थे देवर कीमो ऑटोट्रॉफिक, क्योंकि उस टाइम सिर्फ अर्थ के ऊपर केमिकल्स, हाई टेम्परेचर ये सब था, बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, जिस वजह से वो ऑटोट्रॉफिक तो थे, वो फूड बना रहे थे, बट देवर कीमो ऑटोट्रॉफिक। उसके बाद जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, डेवलपमेंट होती गई, देन द फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑल्सो सर्वाइव्ड। ओके, अदर्स फॉर हेट्रोट्रॉफिक जो बाद में आए, मोनेरा में भी कुछ ऑर्गेनिजम्स बिल्कुल प्रीवियस थे, बिल्कुल स्टार्टिंग के थे, जो थोड़ा लेट ओरिजिनेट हुए, वो हेट्रोट्रॉफिक थे, बट दे वर सेप्रोट्रॉफिक। तो याद है आपको सेप्रोट्रॉफिक क्या होते हैं, विच फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट इज प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा आर ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक अगर वो हैं, दे आर फोटो ऑटोट्रॉफिक। जब हम डिटेल में स्टडी करेंगे देन यू विल बी मोर क्लियर। Fungi are always heterotrophic. They cannot be autotrophic. They are either saprophytic or parasitic. तो ये या तो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं या फिर एज अ पैरासाइट किसी और ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं। प्लांटे ऑब्वियसली फोटो ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक क्या, हमेशा लाइट को यूज करके ही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। अब आपको यहाँ क्लियर हो गया होगा कि ऑटोट्रॉफिक तो ये तीनों है, लेकिन डिफरेंस क्या है, दे आर कम्प्लीटली फोटो ऑटोट्रॉफिक, और इनका जो प्रोसेस है वो भी एक यूनिक है, इसीलिए प्लांटे में रखा गया, और बहुत सारे पॉइंट्स को कंसीडर करके ही रखा जाता है। अब आप यहाँ पे कहेंगे कि मैम ऑटोट्रॉफिक तो ये भी हैं, ये भी हैं, तो इनको अलग अलग क्यों रखा, क्योंकि और फीचर्स को भी हमें कंपेयर करना पड़ता है। जो मिस्टेक 2 किंगडम वाले अरिस्टोटल ने की थी वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि उसने सिर्फ सेल वॉल को देखा था। अब यहाँ पे आप कह सकते हो कि ये भी सेल वॉल है, यहाँ पे भी सेल वॉल है, लेकिन दोनों की कंपोजिशन डिफरेंट है। ये प्रोकैरियोट्स है, ये यूकैरियोट्स है। अब यहाँ पे ये दोनों यूकैरियोट्स हैं, लेकिन सेल वॉल का कंपोजिशन डिफरेंट है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन डिफरेंट है। तो इस तरह से बहुत से पॉइंट्स को कंसीडर करके ही ये जो है 5 किंगडम सिस्टम दिया गया है, सभी पॉइंट्स को माइंड में रखते हुए। द नेक्स्ट इज एनिमिलिया। Animalias are always heterotrophic. They take their food from others. They can be either holozoic or saprophytic. Holozoic जो कि food engulf करते हैं ऐसे solid form में, और saprophytic जो कि dead organic matter पे feed करते हैं। इसमें कुछ हैं examples, जब हम study करेंगे then you will be more clear. So this is all about the 5 kingdom system of classification. That was the general characteristics on which they have been divided. Now we will take up one by one each kingdom in detail, और उसमें कौन से सब ग्रुप्स हैं वो सब अब हम स्टडी करेंगे। So let's start with the first kingdom, that is Monera, and almost all the bacteria, not almost but all the bacteria are included in this kingdom. Now let's see what are the characteristics of this of the organisms belong to this kingdom. First is they are prokaryotic. As we have discussed earlier that they are completely prokaryotic organisms because they are the most simplest type and the first organisms that originate on earth. Okay, so prokaryotic, so you can write the basic features of a prokaryotic organism. Prokaryotic cell, they are unicellular prokaryotic, okay, and there is no true nucleus because they are prokaryotic, और prokaryotic का main feature क्या होता है, there is no true nucleus but genetic material will be present as a nucleoid, ठीक है। Then no membrane bound organelles are there because it is a prokaryotic organism. तो जितने भी prokaryotic organism के features होते हैं they are there in the Monera, okay. Next feature is the cell wall. It is present as we have discussed already, but they are non-cellulosic. Cell wall present है, लेकिन किससे बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकन से।
mode of nutrition, they can be either heterotrophic or autotrophic. As I told you, they are autotrophic because they were the first organism on earth. तो उस टाइम उनको कोई फूड प्रोवाइड करने वाला नहीं था, वो खुद अपना फूड प्रिपेयर करते थे. लेकिन फर्स्ट जो थे वो कीमो ऑटोट्रॉफिक थे, जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिक फूड फॉर्म करते थे. उसके बाद वाले फिर फोटो ऑटोट्रॉफिक हो गए जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई. और हेटरोट्रॉफिक भी हैं कुछ उसमें, जो कि सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है जिसमें, और पैरासिटिक भी है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर रहते हैं. ठीक है. So these are the basic characteristics of the monerans. Now let's see the habitat, which is the most important one. Though they are very simple, the simplest form of life, but their working, you can say their organization is very complex. जब हम देखेंगे कि उनके अंदर ऐसे क्या फीचर्स हैं जिनकी वजह से वो अर्थ के उस टाइम पे सर्वाइव करते थे जब अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा मीन्स वेरिएशंस थी या बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, वो हम अभी पढ़ेंगे. सो हैबिटेट इज, दीज आर द मोस्ट एबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो ये सबसे ज़्यादा नंबर में जो है मिलते हैं. तो ये जनरली दे आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द ऑल द बैक्टीरियाज आर इंक्लूडेड इन दिस एंड दे आर द मोस्ट एबंडेंट वन. सबसे ज़्यादा अर्थ के ऊपर हमें यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं क्योंकि ये हर टाइप की कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. जब वो ऐसे कंडीशन में सर्वाइव कर सकते थे जब अर्थ के ऊपर सारी कंडीशंस अनफेवरेबल थी, तो यहाँ पे तो कर ही सकते हैं. ठीक है. दे ऑलमोस्ट अकर एवरीवेयर. तो ये जो है हर जगह हमें मिलते हैं. जैसे आपको पता है हम बोलते हैं ना वैसे भी कि बैक्टीरियाज जो हैं दे आर प्रेजेंट एवरीवेयर. वेयर एवर यू गो बैक्टीरियाज विल बी ऑलवेज देयर around you. Okay, so that is why is that so? Is this point clear कि why they are abundant, why they are present in each everywhere? Because they can survive in any condition. क्योंकि इनका जो evolution हुआ है ऐसी condition से हुआ है जब अर्थ के ऊपर कुछ भी favorable conditions नहीं थी, जिसकी वजह से कहते हैं ना कि अगर हमें फैसिलिटीज़ मिलती हैं तो हम वीक पड़ जाते हैं, अगर हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं तो हम स्ट्रांग हो जाते हैं. तो ये उस टाइम पे सर्वाइव करते थे जब कोई भी फैसिलिटी नहीं थी अर्थ के ऊपर, इसलिए ये इतने स्ट्रांग है कि ये हर सिचुएशन में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं. ठीक है. सो इट मीन्स दैट दे कैन फाउंड एवरीवेयर ऑन अर्थ आइदर द सिचुएशन द कंडीशंस आर फेवरेबल और नॉट. सो दे कैन लिव इन अ एक्सट्रीम हॉट और एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट. तो ये बहुत ज़्यादा लो और हाई टेम्परेचर पे भी सर्वाइव कर सकते हैं. लाइक इन द हॉट स्प्रिंग्स वेयर द टेम्परेचर इज वेरी हाई, इन द डेजर्ट्स, स्नो एरिया वेयर देयर इज अ स्नो, यू कैन फाइंड द बैक्टीरियाज देयर ऑल्सो. ऐसा नहीं है कि बहुत लो टेम्परेचर पे बैक्टीरिया किल हो जाते हैं. नो, दे आर स्टिल देयर. दे हैव द मीन्स दैट अडेप्टेशंस विच विल हेल्प देम टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम low temperature. Deep oceans, so they are present everywhere on earth. This is the most important you can say the characteristic of the monerans. Okay, so let's see the next point after habitat means what are their specific shape and all. So now let's see the shapes of bacteria. As you know, the bacteria they can have different shapes. So on the basis of that, on the basis of their shape, we have 4 types of bacteria: spherical one, rod shaped, comma shaped and spiral one. The spherical one are the most common type. So the most common is the spherical or circular shape. So here you can see they have a circular shape, and when they have a specific shape, there is a specific name of that bacteria. That is called coccus. So here I have shown they are present in a group. So many bacteria are there, but if a single spherical bacteria is considered, then it is called coccus. But here they are present many, so they will be considered as cocci. Is it clear? If a single bacteria is present, bacterium, sorry, a singular of, this is a plural term. Singular of bacteria is bacterium. There is no such word bacterias. Okay, so bacteria is a plural one and bacterium is the singular one. So if the single bacterium is present in the spherical form, then it is called coccus, and if more than one bacteria are present in spherical form, then this is called as cocci.
So here I have written examples also. For example, Streptococcus. ये एक बैक्टीरिया है जो कि स्फेरिकल शेप में है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? Streptococcus. Next is rod shaped. So here you can see they have a rod like structure. If the single rod shaped bacterium is present, then it is called Bacillus, and if so many rod shaped bacteria are present, they are called Bacilli. Is it clear? The singular one is called Bacillus and more than one are called Bacilli. Example is Streptobacillus. Okay. Next is coma shaped bacteria. So they have a shape like comas. Okay. They are called Vibrio. तो इनका एक ही नेम है Vibrio. Either they are present singular or plural. Example is Vibrio cholerae. ठीक है, जो कॉलेरा कॉज करता है बैक्टीरिया, उसका नेम है Vibrio cholerae, which is a comma shaped bacteria. Next is the spiral one. So spiral is this kind of shape. So this is this kind of bacteria, and its name is Spirillum. It is an example itself, or it is also called Spirillum. तो स्पाइरलम जो है वो एक एग्जाम्पल है बैक्टीरिया का which is present in the spiral shape. So is it clear? All the four type: Coccus, Bacillus, Vibrio and Spirillum. The most common type is spherical. There are so many shapes, but in your NCERT book these four are given, so you have to do this four only. Okay. So let's see the next part. So as we have discussed about the bacteria, their shapes and all, now let's see the different types of bacteria that we are going to study. So there are basically two types: Archaebacteria and Eubacteria. So Archaebacteria are the ancient bacteria which were present on earth for the first time, that were originated on earth for the first time. Because you know Monera or bacteria are the first organisms that originated on earth. ठीक है, तो इसमें क्या है, दो टाइप्स के, Archaebacteria and Eubacteria. Archaebacteria is the ancient one. It can survive in any kind of condition. And Eubacteria are the true bacteria, which are, you can say, the modern bacteria or today's bacteria. जो आज के टाइम पे जो भी bacteria present है अर्थ के ऊपर, they are actually Eubacteria. But it is not like कि Archaebacteria are not present on earth. They are present in the extreme conditions. Okay. In Archaebacteria we will study two types: Cyanobacteria and Mycoplasma or PPLO. Cyanobacteria are the blue-green algae. They are also called blue-green algae. As I told you that the bacteria, they were the first organism. तो सबसे पहले they were showing the autotrophic mode of nutrition, कि वो अपना फूड खुद बनाते थे. लेकिन मैंने आपको ये बात भी बताई थी कि उस टाइम पे अर्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशंस नहीं थी, जिसकी वजह से they show which type of autotrophic condition, chemo-autotrophic. ठीक है, जिसमें वो क्या करते थे कि केमिकल्स को यूज करके, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते थे. ठीक है, और जो यूबैक्टीरियाज हैं, दे आर द ट्रू बैक्टीरियाज. दे शो ऑटोट्रॉफिक मोड बट दे विल शो फोटो ऑटोट्रॉफिक. तो जो फोटो ऑटोट्रॉफिक है वो साइनोबैक्टीरियाज हैं, इसलिए इनको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है. ठीक है, तो एल्गी जो है वो कहीं ना कहीं, एल्गी वर्ड वैसे तो हम एल्गी को प्लांट्स में भी रखते हैं, प्लांट्स के कैटेगरी में भी, बट दिस इज कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, जो कि फर्स्ट फोटो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म अर्थ के ऊपर ओरिजिनेट हुए थे. ठीक है, देन माइकोप्लाज्मा means they were the first organisms due to which the oxygen was released, because you know photosynthesis releases oxygen. और ये साइनोबैक्टीरिया जो थे वो फर्स्ट बैक्टीरिया, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म थे जिन्होंने फोटोसिंथेसिस किया और ऑक्सीजन को अर्थ के ऊपर रिलीज किया. ठीक है, then mycoplasma also they will so they show heterotrophic mode of nutrition. We will study one by one in detail. First we will take up Archaebacteria.